Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ मिनिमम पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स एट एन एंगल अल्फा ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको पुल या पुश करने के लिए हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सो लेट अस बिगिन। और ये तब की कंडीशन है जब फोर्स हमारा ऑब्लिक है या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होके अल्फा एंगल पर है हॉरिजॉन्टल का, तब मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए पुलिंग या पुशिंग फोर्स की, वो हम डिराइव करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। इसमें सपोज पहले हम पुलिंग केस फर्स्ट ले रहे हैं, पुलिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। पुलिंग के लिए सपोज हम कोई फोर्स P लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पर P फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो इस फोर्स को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा एंगल पे यानी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में P cos अल्फा होगा, जैसे कि आपको पता ही है थीटा एंगल वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, तो उसी तरह से अल्फा एंगल वाला कंपोनेंट cos अल्फा, और cos के परपेंडिकुलर होगा P sin अल्फा। इसके साथ ही आप पुल करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल f। फिर ऑब्जेक्ट का वेट W वर्क कर रहा है और वेट के अपोजिट कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है N। तो ये सारे फोर्सेस हैं जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होंगे और वर्टिकल फोर्स आपस में बैलेंस्ड होंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है F इज इक्वल टू P cos अल्फा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब दोनों अपोजिट फोर्सेस F और P cos अल्फा आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने इनको इक्वल कर दिया। ये हो गई इक्वेशन 1। वर्टिकल फोर्सेस भी आपस में बैलेंस्ड होंगे, तो वर्टिकल फोर्स है यहाँ पर, वर्टिकली अपवर्ड है N और P sin अल्फा, तो ऐड हो जाएंगे, और वर्टिकली डाउनवर्ड है वेट W, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो N प्लस P sin अल्फा ये वर्टिकली अपवर्ड है, और इक्विलिब्रियम के लिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड या अपोजिट फोर्स के इक्वल है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, N की वैल्यू निकालेंगे तो N हो जाएगा W माइनस P sin अल्फा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी F इज इक्वल टू म्यू N, जो रिलेशन होता है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। 1 और 2 का यूज 3 में करते हैं, तो हमें मिलता है F की वैल्यू है P cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू, और N की वैल्यू है W माइनस P sin अल्फा, ठीक है। तो हमने ये एक इक्वेशन फॉर्म कर दिए वैल्यू पुट करके। अभी ये जो म्यू है, जैसे कि आपको पता है म्यू होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं यूज कर रही हूँ म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, जहां थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ये रिलेशन मैंने पिछले वीडियो में डिराइव किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज वाले वीडियो में ये रिलेशन डिराइव किया हुआ है। सो वो रिलेशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं। tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं। सो हमें मिलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू W माइनस P sin अल्फा, ठीक है। ये हमें मिल जाता है। अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए cos थीटा को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमें मिलता है P cos अल्फा cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा माइनस P sin अल्फा sin थीटा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, P वाली टर्म उधर ले जाते हैं तो P दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो P cos अल्फा cos थीटा, P कॉमन ले लिया मैंने इधर, sin अल्फा sin थीटा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस से, तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा sin अल्फा sin थीटा। मैंने क्या किया है, तो इस P वाली टर्म को दूसरी साइड भेजा तो प्लस हो गया, P दोनों से कॉमन निकाला है और ये बची टर्म्स लिख दी, इज इक्वल टू W sin थीटा, ठीक है। अभी पुलिंग फोर्स P की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो मैं यहां कर रही हूँ बचा हुआ डेरिवेशन
स्पेस खत्म हो गई है। सो मैं आगे का डेरिवेशन कर, वैसे यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू। सो P आता है W साइन थीटा अपॉन, अब यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है P की वैल्यू निकालने में। आप देखो ये ब्रैकेट में जो है टर्म, इसमें आइडेंटिटी लग रही है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की वैल्यू होती है कॉस ए माइनस बी, यानी कि ये पूरी टर्म कॉस ए माइनस बी, ये डिनोमिनेटर में जाएगी, तो कॉस एल्फा माइनस थीटा। आई होप यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन। यस, तो हमें मिलता है पुलिंग फोर्स W साइन थीटा अपॉन कॉस एल्फा माइनस थीटा, ये है पुलिंग फोर्स की वैल्यू। ओके, अब हम इसी तरह से पुशिंग फोर्स का भी डेरिवेशन करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये वो मिनिमम फोर्स है जो हमें अल्फा हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे लगाना पड़ेगा पुल करने के लिए ऑब्जेक्ट को, जब सरफेस के लिए फ्रिक्शन का एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है और ऑब्जेक्ट का वेट W है, तब इतना कम से कम पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्ट पुल होके मूव करना शुरू होगा। अभी पुशिंग फोर्स फाइंड करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ मैंने पुशिंग वाली कंडीशन ले लिया, पुश करना है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को आगे धकेलना तो पुश तो बिहाइंड से ही करना पड़ेगा। सो ऑब्लिक पुशिंग हो रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे पुशिंग फोर्स लग रहा है, और पुशिंग फोर्स को हमने P डैश नाम दिया हुआ है। पुलिंग फोर्स P था, पुशिंग फोर्स P डैश, ताकि हम कंपेयर कर सके दोनों की वैल्यू, इसलिए मैंने नाम इसको अलग दिया है। सो P डैश पुशिंग फोर्स अल्फा एंगल पे लग रहा है। अब इसको मुझे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर डिवाइड करती हूँ। वैसे यहां भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। सो यही है, P डैश सेम डायरेक्शन में है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल है, तो अल्फा एंगल वाला कंपोनेंट हो जाएगा P कॉस अल्फा, पहले की ही तरह है कॉस कंपोनेंट। सो सेम फोर्स को मैंने यहां ड्रॉ करा है ताकि कंपोनेंट्स इजीली बन सके। ओके, सो मैं यहां से इसको रब कर रही हूँ। हमारी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, हमारा पुशिंग फोर्स कुछ इधर इसी तरफ वर्क कर रहा है, और अल्फा एंगल वाला कंपोनेंट हो गया P कॉस अल्फा, और उसके परपेंडिकुलर हो गया P साइन अल्फा। लेकिन इस बार P साइन अल्फा वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, पिछले पुलिंग में वर्टिकली अपवर्ड्स था। इसके अलावा जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगेगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, सो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। साथ ही एक वर्टिकली डाउनवर्ड वेट भी लगता है, और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है। तो ये सारे फोर्सेस हमने डिफाइन कर लिए हैं। यही मेथड होता है, मैंने पहले के वीडियोस में फ्री बॉडी डायग्राम वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मैकेनिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस पर लगने वाले फोर्सेस को हमको रिकॉग्नाइज करना होता है। तो फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसमें उस एक पर्टिकुलर बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम स्पेसिफाई करते हैं, ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन के साथ। तो वही हमने यहां किया, इससे इजी हो जाता है इक्वेशंस बनाना। सो अब इक्वेशंस बनाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट एक्सेलरेशन नहीं हो, नेट फोर्स जीरो हो। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस की कंडीशन में हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में बैलेंस होंगे। पहले जैसे ही सॉल्व करेंगे, F इज इक्वल टू P कॉस अल्फा, F फ्रिक्शन है, P कॉस अल्फा उसके अपोजिट है, तो दोनों बैलेंस्ड होंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में N है वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड दो फोर्स है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने से ऐड हो जाएंगे, W प्लस P साइन अल्फा, ये N की वैल्यू है। अभी F इज इक्वल टू म्यू एन, जैसे पहले किया था उसी तरह से F इज इक्वल टू म्यू एन में F और N की वैल्यू रख देंगे। सो 1 और 2 का यूज 3 में कर रहे हैं। F है P कॉस अल्फा, F इज इक्वल टू म्यू, N की वैल्यू है W प्लस P साइन अल्फा। अब फिर से पहले की ही तरह मैं अगेन यहां पर म्यू को रख रही हूं tan थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू मैंने रखी tan थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, म्यू की जगह पुट कर दिया, और W प्लस P साइन अल्फा। अगेन कॉस थीटा को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो P कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर W साइन थीटा
प्लस पी साइन अल्फा साइन थीटा, ये मिलता है। अभी पी वाली टर्म को अगेन पी वाली टर्म के साथ दूसरी साइड भेज रही हूँ, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, पी कॉमन ले रही हूँ दोनों में, पहले की ही तरह सॉल्व कर रही हूँ। बस फर्क है कि पहले यहाँ माइनस था पुलिंग वाले में, इधर जाके लेफ्ट में जाके प्लस हो गया, अभी राइट में प्लस है तो लेफ्ट में जाके टर्म माइनस हो जाएगी। पी मैंने दोनों का कॉमन लिया है इसलिए पी बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये बचता है कॉस अल्फा कॉस थीटा, और ये उधर जाके हो गया माइनस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। अब इसमें भी ब्रैकेट वाली टर्म में आइडेंटिटी लगाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहां आइडेंटिटी लग रही है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ए और बी की जगह है अल्फा और थीटा, तो कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ये पी डैश है, सॉरी पुशिंग फोर्स को हमने पी डैश माना था, यहाँ सब जगह पी डैश आना चाहिए। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन इट पी, सो इट शुड बी पी डैश। हियर आल्सो ये पी डैश ही होगा जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था। सो पी डैश हो गया है, आप पी भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, पर हमको कंपेयर करना है इसलिए मैंने इसका नाम चेंज किया है। नाम चेंज करने से इसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा। सो पी डैश क्या होगा, डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस एल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो पुशिंग फोर्स का नाम हमने पी डैश रखा है, इसलिए सब जगह पी की बजाय पी डैश हो गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको भी पी ही लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम देखते हैं कि जो पुशिंग फोर्स है उसकी वैल्यू आती है ये इक्वेशन 4। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स था डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस एल्फा माइनस थीटा, ये पुलिंग फोर्स था, पुशिंग फोर्स है। इसमें आप देखो डिनोमिनेटर देखो, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में कॉस का एंगल जितना कम होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, और कॉस का एंगल जितना ज्यादा होता है, जस्ट अ सेकेंड, कॉस का एंगल जितना ज्यादा होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। इसका मतलब कॉस एल्फा माइनस थीटा की वैल्यू कॉस एल्फा प्लस थीटा से ज्यादा होगी, क्योंकि कॉस में एंगल बड़ा होने पे वैल्यू कम हो जाती है। तो इस पी का डिनोमिनेटर पी डैश के डिनोमिनेटर से बड़ा है, और डिनोमिनेटर बड़ा होने पे वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए P is less than P dash। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, एंगल छोटा होने पे कॉस बड़ा हो जाता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना। एंगल जितना अल्फा माइनस थीटा ऑब्वियसली अल्फा प्लस थीटा से कम है, तो एंगल कम होने पे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, थीटा कम होने पे कॉस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कॉस अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, और डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर है वो नंबर उतना ही स्मॉल है, वो वैल्यू वो फ्रैक्शन उतना ही स्मॉल होगा। तो डिनोमिनेटर p का ग्रेटर है, इसलिए p का ओवरऑल फ्रैक्शन स्मॉलर देन p डैश है। इसका मतलब पुलिंग फोर्स, मिनिमम पुलिंग फोर्स मिनिमम पुशिंग फोर्स से कम होता है। सेम वेट, सेम एंगल विद हॉरिजॉन्टल और सेम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए पुलिंग फोर्स इज लेस देन पुशिंग फोर्स। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग फोर्स हमें कम लगाना पड़ता है, इसलिए पुलिंग हमेशा पुशिंग के मुकाबले कम होती है, इजी होती है। ठीक है, क्योंकि पुलिंग फोर्स कम है, मिनिमम पुलिंग फोर्स। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला कि पुलिंग मिनिमम पुलिंग फोर्स हमेशा मिनिमम पुशिंग फोर्स से कम होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.